अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली वीडियो में भी अच्छी डेवलपमेंट मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ और पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। और ये है पाकिस्तान अब करने जा रहा है 14 नए आयल और गैस के ब्लॉक्स की ऑक्शन। ये अहमद अज़हर की जानिब से ट्वीट करके भी बताया गया है। बिडिंग प्रोसेस का आगाज़ कर दिया गया है और ये आपको पता है कि पाकिस्तान में आयल और गैस कम होता चला जा रहा है। खैर, अब 14 नई ब्लॉक्स जो कि कवर करेंगे एरिया 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का। यहाँ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ होंगी और ये मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से ओवरऑल एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ की जाएंगी। यानी मुख्तलिफ पार्ट हैं, ब्लॉक्स हैं, बनाई गई हैं, लेकिन ये टोटल एरिया कवर करती हैं 24,000 स्क्वायर किलोमीटर का। अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो $100 मिलियन की इन्वेस्टमेंट होगी। और अगर दोस्तों यहाँ से आयल और गैस निकल जाता है, जिन जिन इलाकों से निकलेगा, तो यहाँ टोटल 1.2 मिलियन डॉलर के जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स होती हैं वो भी करवा के दी जाएंगी जो लोकल्स लोग होंगे इन्हें, जो कि आसपास इन एरियाज़ में पाए जाते होंगे। यहाँ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान आपको पता है कि आयल और गैस की कमी का शिकार होता चला जा रहा है। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं कि कितनी पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान की जो गैस की डिमांड है ये 4700 MMCFD तक है, जो कि विंटर सीज़न में सर्दियों में बढ़कर 6000 से 6500 MMCFD तक भी पहुंच जाती है अभी। जहाँ तक सप्लाई की बात है और सप्लाई 3300 MMCFD तक है, यानी तकरीबन आधी, ठीक है ना। अगर तो विंटर सीज़न के लिहाज से देखा जाए तो ये तकरीबन आधी। और यहाँ ये भी बात याद रखें कि गैस की जो ज़रूरत है वो बढ़ती चली जा रही है और इसकी जो सप्लाई है वो हर साल कम होती चली जा रही है। तो ये एक प्रॉब्लम है गैस को लेकर, ठीक है ना। तो इंपोर्ट भी करनी पड़ेगी पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा LNG टर्मिनल बनाकर और इसके अलावा पाइपलाइन बिछाकर, और साथ में अपने जो लोकल रिसोर्सेज हैं, इलाके हैं, यहाँ एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ेगी। तो खैर, अभी 14 नए आयल और गैस के ब्लॉक्स को बिड करने जा रही है गवर्नमेंट, जहाँ फिर एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ होंगी। और अगर यहाँ से गैस निकलेगी तो वो यकीनन पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होगी, और अगर आयल निकलेगा तो वो भी पाकिस्तान के सिस्टम में शामिल होगा। लेकिन ओवरऑल दोस्तों ये बात आप याद रखें कि पाकिस्तान का जो एरिया बताया जाता है कि ये एरिया गैस के लिहाज से ज़्यादा सूटेबल है। यहाँ गैस निकलने के चांसेस ज़्यादा नज़र आती हैं ऑयल की निस्बत। तो खैर, ये एक डेवलपमेंट थी और ये मेगा डेवलपमेंट थी, क्योंकि देखें 21वीं सदी है और आज तक पाकिस्तान में गैस और आयल ही नहीं पूरा हो पाया। अगर पाकिस्तान में आयल और गैस की डिमांड के लिहाज से अगर ज़रूरत नहीं पूरी होती, सप्लाई नहीं होती, तो पाकिस्तान किस तरह तरक्की करेगा। तो खैर दोस्तों, अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ और ये दोस्तों डेवलपमेंट इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के मुताल्लिक है। तो आपको पता है कि 2025 में इंशाल्लाह पाकिस्तान में ICC चैम्पियन ट्रॉफी का मेगा इवेंट होने जा रहा है और पाकिस्तान ये होस्ट करेगा। तो इस काम के लिए फिर इस्लामाबाद में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा और PM की जानिब से इसे ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। और PCB चेयरमैन यानी रमीज़ राजा को ये बता दिया गया है कि आप इस पर काम का आगाज़ कर दें। तो इस्लामाबाद में जो मुतलका अथॉरिटीज़ हैं उनको PCB चेयरमैन की तरफ से ये कह भी दिया गया है कि आप ज़मीन प्रोवाइड कर दें, ताकि यहाँ एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड और यहाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जैसी फैसिलिटीज़ रखने वाला स्टेडियम बनाया जा सके, ताकि पाकिस्तान इसे बाकायदा तौर पर और अच्छे तरीके के साथ होस्ट कर सके ICC चैम्पियन ट्रॉफी को। तो खैर दोस्तों, अब एक और डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ जो कि एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी डेवलपमेंट आपसे शेयर कर देता हूँ कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट है कनाडा को, इसमें 32% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह फिर शेयर करूँगा, इस तरह वीडियो फिर लंबी हो जाती है। अभी जो डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर करनी है वो ये है कि चाइना का एक लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कंपनी और ब्रांड पाकिस्तान में आने जा रहा है 2022 में। तो जो रिपोर्ट सामने आई है इसके मुताबिक ये तीसरा सबसे बड़ा ब्रांड है चाइना का और इसे कहती हैं NIO कंपनी। NIO कह लें या नियो कह लें, आपने जो पढ़ना है वो पढ़ सकती हैं। रिपोर्टेडली दोस्तों कोई 3 मॉडल 2022 में बताया जा रहा है कि ये पाकिस्तान में अपने लॉन्च करेंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के। यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इनका जो सबसे सस्ता तरीन मॉडल है वो भी पाकिस्तान में लॉन्च किया जाएगा। और ओवरऑल अगर इस कंपनी की बात की जाए तो ये टेस्ला के मुकाबले में खुद को खड़ा करने जा रही है। और इसका क्लेम और इसका जो ओवरऑल एक कहा जा सकता है कि एक
ایمز اور کلیم یہی ہے کہ ہم ٹیسلا کے مقابلے میں بیٹر پروڈکٹ فراہم کرنا چاہ رہی ہیں اور سروس فراہم کرنا چاہ رہی ہیں، لیکن کم پرائز کے اوپر۔ تو خیر ٹیسلا کا مقابلہ اگر دیکھا جائے تو یہ نہ بھی کرے، لیکن یہ بات تو کنفرم ہے کہ یہ اچھی چائنیز کمپنیز اچھی کوالٹی فراہم کر سکتی ہیں اگر پرائز کے کمپیریزن میں دیکھا جائے، کیونکہ ٹیسلا یا باقی جو مغربی کمپنیز ہیں وہ مہنگی بھی تو کافی ہوتی ہیں چائنیز کمپنیز کی نسبت۔ یہاں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ NIO کمپنی اس وقت جو کمپیٹ کر رہی ہے یہ آڈی، BMW اور مرسڈیز جیسے برانڈ کو کمپیٹ کر رہی ہے آگے ہی۔ یہ بھی دوستو یہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ابھی کوئی اسپیسیفک ڈیٹیل انہوں نے نہیں دی کہ کس دن یا کس ماہ یہ سب کچھ لانچ کریں گے پاکستان میں، یعنی لانچ سکیجول ابھی تک ان کا سامنے نہیں آیا، لیکن ان کی ویب سائٹ میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ آنے والے 2 سالوں میں یہ کوئی 20 کنٹریز میں اپنی جو پروڈکٹس ہیں یعنی اپنی جو گاڑیاں الیکٹرک وہیکل انہیں لانچ کریں گے، اور اس میں پاکستان بھی شامل نظر آتا ہے۔ یہ میپ بھی آپ کے سامنے ہوگا، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی 20 ممالک ہے جہاں آنے والے 2 سالوں میں یہ لانچ کرنے جا رہی ہیں۔ اور اس کے بعد جو انفارمیشن سامنے آئی تھی وہ یہی آئی تھی کہ 2022 میں یہ اپنے 3 ماڈل پاکستان میں لانچ کر دیں گے۔ یہاں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ون آف دی بیسٹ سیلنگ برانڈ بھی بن چکا ہے چائنا میں الیکٹرک وہیکلز کو لے کر، اور 21,896 الیکٹرک وہیکلز انہوں نے سیکنڈ کوارٹر اس سال میں فروخت کی ہیں، جو کہ پچھلے سال کے مقابلے میں اسی عرضے کے دوران اگر دیکھا جائے تو 111.9% زائد کی گئی ہیں۔ تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ تیزی کے ساتھ برانڈ گرو ہو رہا ہے، اور پاکستان میں بھی یہ آنے جا رہا ہے کیونکہ میپ کے اندر انہوں نے پاکستان کو بھی انکلوڈ کر رکھا ہے۔ یہاں دوستو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کی بھی آٹو موبائل کی الیکٹرک وہیکلز پالیسی سامنے آ چکی ہے، جو کہ 2021 سے 2026 تک چلے گی۔ اس میں جو الیکٹرک وہیکلز کی امپورٹ ہے اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں وہ ختم کرنے کی بات کی گئی ہے، اور جو الیکٹرک وہیکلز کے پارٹ ہیں جو کہ لوکل مینوفیکچرنگ میں استعمال ہوں گے یعنی منگوائے جائیں گے تاکہ پاکستان لوکل مینوفیکچرنگ کر سکے، اس کے اوپر جو ٹیکس ہوگا وہ 1% ہوگا۔ اور اگر دوستو چارجنگ ایکوائپمنٹ منگوائی جاتی ہیں باہر سے امپورٹ کیے جاتی ہیں تو 1% ڈیوٹی لی جائے گی۔ اسی طرح دوستو جو مشینری ہوگی جو کہ الیکٹرک وہیکلز کو لوکلی پاکستان میں مینوفیکچر کر سکیں گی، تو اس کے اوپر بھی انہیں ڈیوٹی فری کرنے کی بات کی گئی ہے اس پالیسی کے تحت۔ تو اوورال دوستو پاکستان کا جو ایم ہے اور جو کلیم ہے وہ یہی ہے کہ پاکستان 2030 تک اپنی جو گاڑیاں انہیں 30% تک الیکٹرک وہیکل میں بدلنا چاہتا ہے، اور جو 2040 تک کا ٹارگیٹ ہے یہ ہے 90% تک۔ تو اوورال دوستو یہ ڈیولپمنٹ اوورال سامنے آئی ہے کہ ایک اور بڑا برانڈ جو کہ غالباً تیسرا سب سے بڑا برانڈ ہے چائنا کا، یہ پاکستان میں بھی انٹر ہونے جا رہا ہے اور اپنی گاڑیاں فروخت کرے گا۔ تو یہ دوستو اوورال ڈیولپمنٹ میں نے آپ سے شیئر کی، تو اپنے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ساتھ میں جو بیل کے آئیکن پر کلک کر دینا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اللہ حافظ۔